जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गिरिराज शर्मा जीएस में। आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सौरमंडल। इस वीडियो में आप कंप्लीट सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण कंप्लीट देखोगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस, एसआई, DSSB, ऑल स्टेट एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कम से कम 1 या 2 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद आपको आना ही आना है और इससे बाहर कहीं जाना ही नहीं है। तो दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज और आप देख रहे हैं गिरिराज शर्मा जीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना। सौरमंडल। सौरमंडल सूर्य, ग्रह एवं उपग्रह की कंप्लीट जानकारी शुरू करते हैं। ये आप जो फोटो देख रहे हैं इसमें सारा कुछ है। सूर्य, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो तो खत्म हो चुका है लगभग। सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड एवं क्षुद्र ग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल को सौर परिवार भी कहते हैं और यह ब्रह्मांड का भाग है। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य है, जो एक तारा है और पूरे सौरमंडल को ऊर्जा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में होने वाला नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु हीलियम परमाणु में बदलते हैं। सूर्य सौर परिवार का मुखिया कहलाता है। अब चर्चा करते हैं सूर्य के बारे में शुरू से। सूर्य एक तारा है जो कि सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य को जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य के समय दिखाई देने वाले सूर्य का बाह्यतम भाग सूर्य किरीट कहलाता है। कभी कभी सूर्य के प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से उठता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। जहां से सूर्य ऊर्जा ज्वाला निकलती है वहां काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें सौर कलंक कहते हैं। ये शेष सूर्य से अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। इनका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। यह प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है जो पृथ्वी की बेहतर व्यवस्था को बाधित कर सकता है और सौर कलंक के बनने बिगड़ने की प्रक्रिया औसतन 11 वर्षों में पूरी होती है, जिसे हम सौर कलंक चक्र कहते हैं। सूर्य के कोरोना व उससे होने वाले उत्सर्जन से संबंधित रहस्यों को सुलझाने के प्रयास में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आदित्य नामक उपग्रह का विकास किया। अब सूर्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है। यह सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 ध्रुव में व ध्रुवीय भाग 35 ध्रुव में एक घूर्णन करता है। सूर्य द्वारा दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर घूमने में लगा समय 25 करोड़ यानी कि 250 मिलियन वर्ष को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरब भाग मिलता है। अब चर्चा करते हैं ग्रह के बारे में, यानी कि प्लानेट। ग्रह से निकले हुए पिंड है जो ग्रह सूर्य से निकले हुए ही पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तथा ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध यानी कि मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ,
मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। अब आप ये जो मैं वीडियो देख रहे हो, आप जो वीडियो आने वाली है इस वीडियो को देखना, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर स्थित है। तो वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया होगा। अब बात करते हैं ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। शुक्र व अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, जबकि शुक्र व अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं जो कि भारी पदार्थों से बने हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण बाह्य ग्रहों में आते हैं जो कि हल्के पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण व अरुण को आकार में बड़ा होने के कारण इन्हें ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह एवं पेड़ पौधों, घास व वनस्पति की उपस्थिति के कारण इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका ध्रुवीय विकास 12,714 किलोमीटर और विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के सम्मुख 23.1/2 अंश पर झुकी हुई है। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि पृथ्वी से 4% 2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। पृथ्वी पर दिन रात इसकी अक्षीय गति परिभ्रमण के कारण और ऋतु परिवर्तन इसकी सूर्य के परितःवर्ती गति परिक्रमण के कारण होता है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी गति से दिन व रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेता है, लगभग जिसे एक वर्ष कहते हैं। अब बात करते हैं बुध की। यह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। सूर्य के सबसे करीब होने के बावजूद भी यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, परंतु इसका एक अपना चुंबकीय क्षेत्र है। सूर्य के सबसे निकट होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में, जो कि इसके पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। यह सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है, जिसे हम सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, जो कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह घनत्व, आकार, व्यास में पृथ्वी से काफ़ी समानता रखता है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मार्स, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होने के कारण इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके दिन का मान व अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह 24 घंटों में अपना परिभ्रमण पूरा करता है और यह ऋतु परिवर्तन भी होता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 687 दिन का समय लगता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ऊंचा और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी पर स्थित है। यह सूर्य का निकटतम ग्रह है, जिससे 2 उपग्रह फीबोस और डीमोस हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह पीले रंग का ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे यानी कि सबसे कम समय में लगते हैं और सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्षों का समय लगता है। इसके सर्वाधिक 63 उपग्रह हैं
जिनमें सबसे बड़ा गैनीमेड है। शनि सैटर्न, यह आकाश में पीले रंग के तारे के समान नजर आता है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता इसके चारों ओर एक वलय का होना है। इसके उपग्रहों की संख्या 60 है, जिनमें फीबे नाम का एक उपग्रह इसके अन्य ग्रहों का संचरण की विपरीत दिशा में घूमता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो आकार में बुध के बराबर है। अरुण यूरेनस, इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 9 वलय हैं। अन्य ग्रहों के विरुद्ध यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसके कारण यह सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा प्रतीत होता है कि जैसा कि लेटा हुआ हो, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके 27 उपग्रह हैं, जिनमें से सबसे बड़ा टाइटेनिया है। अब बात करते हैं वरुण के बारे में। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोल शास्त्री जहान गाले द्वारा की गई थी। इसे हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है। इसके चारों तरफ मीथेन का अतिशीतल बादल छाया रहने के कारण यह अतिशीतल ग्रह है। इसके कुल 13 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा ट्रिटॉन है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम देखते हैं जो भी आपने पढ़ा है उसका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। बुध का व्यास कितना है? 4878 किलोमीटर। शुक्र का व्यास कितना है? 12104 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12756 से 12714 किलोमीटर। मंगल का 6796 किलोमीटर। बृहस्पति का 1,42,984 किलोमीटर। शनि का 1,20,536 किलोमीटर। अरुण का 51,118 किलोमीटर। वरुण का 49,100 किलोमीटर। वैसे ये दूरी पूछी नहीं जाती, लेकिन नॉलेज में रहनी चाहिए। अब बुध का परिभ्रमण काल अपने अक्ष पर जो घूमता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। बुध का है 58.6 दिन। शुक्र का 243 दिन। पृथ्वी का 23.9 घंटे। मंगल का 24.6 घंटे। बृहस्पति का 9.9 घंटे। शनि का 10.3 घंटे। अरुण का 17.2 घंटे। वरुण का 16.1 घंटे। अब करते हैं परिक्रमण काल के बारे, जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उस हिसाब से देखते हैं। बुध लगाता है 88 दिन में। शुक्र लगाता है 224.7 दिन में। पृथ्वी लगाती है 365.26 दिन में। मंगल लगाता है 687 दिन में। बृहस्पति लगाता है 11.9 वर्ष में। शनि लगाता है 29.5 वर्ष में। अरुण लगाता है 84 वर्ष में। वरुण लगाता है 164.8 वर्ष में। अब देखते हैं इनके उपग्रहों की संख्या। बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस। बृहस्पति के पास 79 उपग्रह हैं। शनि के पास 62 उपग्रह हैं। अरुण के पास 27 उपग्रह हैं और वरुण के पास 13 उपग्रह हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों के गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र व अरुण। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे में। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 71%।
कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? बुध व शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57%। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च व 22 सितंबर। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना होता है? 10⁻11 वर्ष। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा होता है? ओलंपस में से। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? 1781 में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन का क्या कारण है? अक्ष पर झुकी होने के कारण। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? 24 अगस्त 2006 को। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटे में। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? चंद्रमा। नंगी आंखों से द्वारा कौन सा ग्रह देख सकते हैं? शनि ग्रह। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने। सूर्य ग्रहण का क्या कारण होता है? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का ना दिखाई देना। चंद्र ग्रहण कैसा होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। रात व दिन होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66.1/2 डिग्री। सूर्य मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? कोपरनिकस ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? इरास्टोथेनीज। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से कम। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना, बेल आइकन को दबाना, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। हमसे जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.girirajsarmags.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं, फेसबुक गिरिराज शर्मा GSG, इंस्टाग्राम गिरिराज शर्मा GS, ट्विटर @गिरिराज ऑफिशियली। इन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और जो इंपॉर्टेंट वीडियो थे उन सभी के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहाँ से लिंक पे जाके वीडियो को देखना। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।